है शुक्ल युग की कालावधि यह 1919 होना चाहिए, तो हमने लिखते समय गलती कर दिया है, यह लिख दिया है 1119। तो इसका ग वाला ऑप्शन आपका सही है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। दूसरा प्रश्न है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय हैं। अगला प्रश्न है रस मीमांसा के लेखक, तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी क वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है राजश्री के रचनाकार, तो राजश्री के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न दे रहा है कि कृति कंकाल के लेखक, तो कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण हैं, यानी ग ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है, यानी आपका क ऑप्शन सही होगा। गंगा लहरी रचना है, तो गंगा लहरी पद्माकर की रचना, यानी क ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है रीतिमुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम, तो जो प्रथम दोनों दिए हैं यानी घनानंद और बोधा, तो यह दोनों ऑप्शन सही है, यानी विकल्प यह जो ग है वो सही होगा, क जिसमें दिया हुआ है विकल्प क और ख दोनों। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा निहार भी महादेवी वर्मा की रचना है, सांदगीत भी है और दीपशिखा भी है, यानी ग ऑप्शन जो है यह युगांत इनकी रचना नहीं है, यानी सही उत्तर होगा इसका ग। अगला प्रश्न है राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम तनु परिहरि रघुवर विरह रायु गयो सुरधाम। यह बात उस समय की है जब राम राम रटते हुए राजा दशरथ जी स्वर्ग सिधार जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पूछ रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इन पंक्तियों में करुण रस होगा, यानी ख ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार, तो हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी जहाँ मन मानो जन जानो शब्द आता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर प्रश्न कह रहा है कि सोरठा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, यानी क वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं, तो ये देखिए कमल राजीव जलज जो हैं यह कमल के ही पर्यायवाची हैं, यानी ग ऑप्शन सही होगा, पर्यायवाची कहलाते हैं। भीमार्जुन में समास है, भीमार्जुन यानी भीम और अर्जुन, इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में निरुपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है, तो निरुपसर्ग निर्वाह शब्द में प्रयुक्त है, यानी ख ऑप्शन आपका सही है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि गरगर शब्द का तद्भव क्या होगा, तो गरगर शब्द का तद्भव होगा गागर। अगला प्रश्न है तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, तो इसका रूप होगा तासु, यानी ख ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, तो यह इच्छावाचक वाक्य होगा, तो इसका ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इच्छावाचक। अगला प्रश्न है वह अब भी बैठ नहीं सकता भाववाच्य में, तो जैसा कि हम जानते हैं भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, यानी ग ऑप्शन सही होगा, उससे अब भी बैठा नहीं जाता। धन्यवाद।